नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा है। और चर्चा है में बहुत सारे चर्चित विषयों पर, घटनाओं पर हम आपको उनसे विस्तार से अवगत कराने लेकर आए हैं। ये चर्चा शकील साजिद के साथ। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में आरटीई शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों की सीटों में भारी कटौती किए जाने पर सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच इस बात से काफी नाराज दिखी कि सरकार ने आरक्षित सीटों की संख्या 85,000 से घटाकर सीधे 30,000 कैसे कर दी। यानी एक झटके में 55,000 सीटें गरीब बच्चों की, जरूरतमंद बच्चों की, निचले तबके के बच्चों के लिए सरकार ने कम कर दी। कोर्ट ने इस मामले में शिक्षा सचिव से जवाब मांगा है और उन्हें खुद हलफनामा देकर ये बताना होगा कि आखिर इतनी सीटें क्यों। इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को तय की गई है। दूसरी तरफ सूरजपुर के एक स्कूल से जुड़ी चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है, जहां डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में बच्चों से पुताई और मजदूरी कराने का मामला भी हाईकोर्ट पहुंचा था। सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में दोषी प्राचार्य विधु शर्मा को पद से हटा दिया गया है। जांच में पता चला था उनका व्यवहार बच्चों के माता पिता के साथ भी बहुत खराब था और वे बिना इजाजत स्कूल कैंपस में ही रह रही थी। उनकी जगह सुनील महाजन को स्कूल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुनवाई के दौरान आरटीई से जुड़ी शिकायतों के निपटारे में हो रही देरी पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई। बताया गया कि दुर्ग जिले के 172 शिकायतों में से 100 से ज्यादा मामले अब भी आरटीई की राइट टू एजुकेशन के अटके हैं। इस पर हाईकोर्ट ने वहां के शिक्षा अधिकारी को कड़ा आदेश दिया कि अगले 2 हफ्तों के भीतर इन सभी शिकायतों को दूर किया जाए। साथ ही रायपुर के एक ऐसे स्कूल को भी नोटिस जारी किया जो बिना सही मान्यता के ही बच्चों के एडमिशन के लिए विज्ञापन निकाल रहा है। एक और अहम मुद्दे पर भी हाईकोर्ट में चर्चा हुई, जिसमें सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिससे आरटीई के तहत मिलने वाले 25% आरक्षण को सिर्फ पहली कक्षा तक सीमित कर दिया गया। याचिका लगाने वालों का कहना है कि नर्सरी और केजी जैसी शुरुआती कक्षाओं को इससे बाहर रखना कानून के खिलाफ है। कुल मिलाकर हाईकोर्ट के इस कड़े रुख से अब शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और आने वाले दिनों में कई बड़े बदलाव शिक्षा व्यवस्था में देखते हुए मिलेंगे। जहाँ पर सलाम करते हैं पूरे के पूरे गरीब तबके के वो बच्चे, निचले तबके के वो बच्चे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की टीम को, जिन्होंने 55,000 की कटौती पर गंभीर रुख अपनाया है और सरकार को इस पर जवाब देना ही पड़ेगा। राजनांदगांव से एक जज्बाती खबर आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में बाजार में एक 1.5 साल की मासूम बच्ची अपने पिता से बिछड़ गई। वह सड़क के किनारे खड़ी होकर रो रही थी, तभी 2 फरिश्तानुमा युवकों ने उसकी जान बचाई। लेकिन इस पूरी घटना में पुलिस का एक ऐसा चेहरा सामने आया है, एक वर्ग का, जिसने खाकी को शर्मसार कर दिया। मदद करने के बजाय पुलिस वालों ने उन लड़कों को ही टरका दिया। अब इस मामले में एसपी, दमदार एसपी अंकिता शर्मा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला थाना प्रभारी और एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया। पूरा मामला कुछ इस तरह है कि शहर के मार्केट एरिया में एक पिता अपनी 1.5 साल की बेटी के साथ आया था। चश्मदीदों के मुताबिक वो आदमी नशे की हालत में था और इसी वजह से उसका ध्यान बच्ची से हट गया। देखते ही देखते वो मासूम बच्ची अपने पिता से बिछड़ गई और लावारिस हालत में सड़क किनारे खड़े होकर रोने लगी। तभी वहां से गुजर रहे 2 युवकों की नज़र बच्ची पर पड़ी, जिन्होंने बिना देर किए इंसानियत दिखाते हुए सीधे महिला थाने ले गए ताकि बच्ची सुरक्षित अपने घर जा सके। हैरानी की बात तब जब महिला थाने में मौजूद पुलिस वालों ने बच्ची की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आरोप है कि महिला थाना प्रभारी गीतांजलि सिंह ने तुरंत मदद करने के बजाय उन युवकों से कह दिया कि वे खुद डायल 112 या चाइल्ड हेल्पलाइन पर फोन करें। युवक हार नहीं माने और बच्ची को लेकर कोतवाली थाने पहुंचे, लेकिन वहां भी एक आरक्षक ने उनकी कोई खास मदद नहीं की। आखिर में उन लड़कों ने एक दूसरे पुलिस चौकी के सिपाही की मदद से चाइल्ड हेल्पलाइन से संपर्क किया, तब जाकर बच्ची को सुरक्षित जगह भेजा गया। जब ये पूरी बात जिले के एसपी अंकिता शर्मा तक पहुंची तो उन्होंने
इसे ड्यूटी में बहुत बड़ी लापरवाही माना। उन्होंने तुरंत कड़ा कदम उठाते हुए महिला थाना प्रभारी गीतांजलि सिंह और आरक्षक चंद्रेश सिन्हा को सस्पेंड कर दिया। साथ ही कोतवाली थाना प्रभारी का भी तबादला कर दिया गया। दूसरी तरफ उन दो बहादुर और नेक दिल युवकों को पुलिस विभाग ने सम्मानित किया, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के पीरियड्स लीव यानी मासिक धर्म के दौरान छुट्टी को लेकर एक बहुत ही अहम सुनवाई हुई। देश भर की कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए नेशनल पॉलिसी बनाने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। लेकिन इसके पीछे चीफ जस्टिस ने जो तर्क दिया वो बेहद समझने वाला है। कोर्ट का कहना है कि अगर पीरियड्स की छुट्टी को कानूनन अनिवार्य कर दिया गया तो इससे महिलाओं के लिए नौकरी के मौके अवसर कम हो सकते हैं। ये जनहित याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी नाम के शख्स ने दायर की थी। उनकी मांग थी कि जिस तरह केरल जैसे राज्यों में स्कूलों में छात्राओं को राहत दी गई है और कुछ प्राइवेट कंपनियां खुद से छुट्टियां दे रही हैं, वैसा ही नियम पूरे देश के लिए बनना चाहिए। वकील ने दलील दी कि महिलाओं को उन दिनों में होने वाली तकलीफ को देखते हुए सरकारी और प्राइवेट दोनों जगहों पर छुट्टी मिलना चाहिए। याचिका में इसे महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकार से जोड़कर देखा गया था। इस मामले पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने बहुत ही व्यावहारिक बात कही। कोर्ट ने कहा कि अगर हम इसे कानून बना देते हैं तो कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने से कतराने लगेगी। मालिकों को लगेगा कि महिलाओं को ज्यादा छुट्टी देनी पड़ रही है, जिससे काम पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीरियड्स को किसी कमजोरी के रूप में पेश करना सही नहीं है। ऐसा करने से समाज में महिलाओं को लेकर बनी पुरानी रूढ़िवादी सोच और मजबूत हो सकती है, जो उनके कैरियर के लिए ठीक नहीं। अदालत ने साफ किया कि वह इस मामले में दखल नहीं देगी, क्योंकि यह सरकार का काम है। हालांकि कोर्ट ने यह रास्ता खुला रखा है कि याचिकाकर्ता अपनी बात सरकार के सामने रख सकते हैं। सरकार सभी पक्षों से बात करके तय कर सकती है कि क्या ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है या नहीं। सरल शब्दों में कहें तो कोर्ट का मानना है कि जो कंपनियां अपनी मर्जी से छुट्टियां दे रही हैं वो अच्छा है, लेकिन कानून का डंडा चलाने से महिलाओं को ही नुकसान हो सकता है। ईरान की फुटबॉल टीम ने साफ कर दिया है कि उन्हें 2026 के विश्व कप में खेलने से कोई नहीं रोक सकता। ये विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ईरान को टूर्नामेंट से हटने की चेतावनी दी। दरअसल हाल ही में हुए हवाई हमलों और ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए ईरान का विश्व कप में शामिल होना उसकी अपनी सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होगा। ट्रंप के इस बयान पर ईरानी फुटबॉल टीम ने करारा जवाब दिया है। टीम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा है कि विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है और इस पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ फीफा को है, किसी एक देश या व्यक्ति को नहीं। ईरान ने तर्क दिया कि उन्होंने अपनी मेहनत और जीत के दम पर इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। वे जापान और न्यूजीलैंड के बाद क्वालिफाई करने वाली दुनिया की शुरुआती टीमों में से एक है, इसलिए किसी भी देश को उन्हें बाहर करने का अधिकार नहीं है। ईरानी फुटबॉल टीम ने एक और चुभती हुई बात कही। उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा का सवाल है तो यह मेजबान देश अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वह वहां आने वाली अंतर्राष्ट्रीय टीमों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। अगर मेजबान देश ऐसा नहीं कर पा रहा है तो सवाल उनकी क्षमता पर उठना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि एक दिन पहले ही ईरान के खेल मंत्री ने संकेत दिए थे कि देश शायद विश्व कप में हिस्सा न ले। लेकिन टीम के इस नए बयान से साफ है कि खिलाड़ी हर हाल में मैदान पर उतरना चाहते हैं। इस पूरे मामले में फीफा की भूमिका भी अहम है। पिछले साल ही फीफा अध्यक्ष ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार दिया था और तब ट्रंप ने भरोसा दिलाया था कि ईरानी टीम का अमेरिका में स्वागत किया जाएगा। तय कार्यक्रम के मुताबिक ईरान को जून 2026 में लॉस एंजल्स और सिएटल जैसे शहरों में न्यूजीलैंड, बेल्जियम और मिस्र जैसी टीमों के खिलाफ मैच खेलने हैं। अब देखना यह है कि खेल और राजनीति की इस जंग में जीत किसकी होती है। खेल भावना जीतती है कि राजनीति की अपनी चाल। आज हम एक ऐसे वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं जिनका नाम बुद्धिमानी और जीनियस का दूसरा पर्याय बन चुका है, अल्बर्ट आइंस्टीन।
हम जानते हैं कि आइंस्टीन रातों रात मशहूर कैसे हुए। इन्हें महान बनाने के पीछे किसी लैब का नहीं बल्कि आसमान में हुए एक सूर्य ग्रहण का हाथ माना जाता है। साल 1919 के इस ग्रहण ने आइंस्टीन के एक ऐसे सिद्धांत को सच साबित कर दिया जिस पर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को शक था। बात 1915 की है जब आइंस्टीन ने अपनी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी दी। उन्होंने एक ऐसी बात कही जो उस वक्त किसी के गले नहीं उतर रही थी। आइंस्टीन का कहना था कि अंतरिक्ष में सूरज जैसी भारी चीजें अपने आसपास की जगह को मोड़ देती हैं। उन्होंने दावा किया कि जब किसी तारे की रोशनी सूरज के पास से गुजरेगी तो वह सीधी रहने के बजाय थोड़ी सी मुड़ जाएगी। अब चुनौती यह थी कि इसे साबित कैसे किया जाए, क्योंकि सूरज की तेज रोशनी में तारों को देखना नामुमकिन था। इसे साबित करने का इकलौता मौका था पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा सूरज को पूरी तरह ढक ले और अंधेरा छा जाए। 29 मई 1919 को वैज्ञानिकों की दो टीमें ब्राजील और अफ्रीका के एक द्वीप पर पहुंची। उनके पास भारी भरकम टेलीस्कोप और कैमरे थे। उस दिन मौसम खराब था, बादल छाए हुए थे, लेकिन जैसे ही ग्रहण लगा और अंधेरा हुआ, वैज्ञानिकों ने उन तारों की तस्वीरें खींच ली जो सूरज के ठीक पीछे या पास थे। महीनों तक उन तस्वीरों की जांच की गई और उनकी तुलना रात में ली गई पुरानी तस्वीरों से की गई। जब नतीजों का मिलान हुआ तो दुनिया दंग रह गई। तारों की रोशनी वाकई उतनी ही मुड़ी हुई थी जितना आइंस्टीन ने अपनी गणित से हिसाब लगाया था। नवंबर 1919 में जब यह ऐलान हुआ तो अखबारों में सुर्खियां बनी, विज्ञान में क्रांति और न्यूटन के नियम फेल। इस एक खबर ने आइंस्टीन को रातों रात एक शख्सियत, एक सेलिब्रिटी बना दिया। लोग उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे जिनके पास सुपर ह्यूमन दिमाग था। इसी खोज की वजह से आइंस्टीन को 1921 में अपना पहला वर्ल्ड टूर करने का मौका मिला और वे आज भी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में एक माने जाते हैं। और जब भी किसी को वैज्ञानिक बनने की मिसाल दी जाती है या किसी के हम शोध के विषय में बात करते हैं तो ये ज़रूर करते हैं कि ये एक और अल्बर्ट आइंस्टीन पैदा हो गया है, ये बन रहा है। बहरहाल चर्चा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।